कितना बिल आ रहा है? अरे रुक जा रुक जा। one second. परफ्यूम, मेकअप किट और सैंडल। ये सब भी चाहिए? क्यों नहीं खरीद सकते? खरीद सकते। You want me or not? Of course. सब पैक कीजिए, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। ओके ओके। आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया सर। नहीं हो सकता, अकाउंट में 30,000 है। लेकिन बिल अमाउंट 70,000 है सर। मैं अभी आया। सर। गणेश भैया, मुझे अर्जेंटली 50,000 चाहिए, ट्रांसफर कर देंगे प्लीज? अरे पर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? ऐशु को शॉपिंग करवाने लाया हूँ और मेरे पास पैसे कम हैं। अबे वो लड़की तुझे घुमा रही है, उसके चंगुल से निकल जा। भैया आप लेक्चर बंद कीजिए और जल्दी पैसे ट्रांसफर अरे कीजिए। यार पैसे तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ ले, लाइफ में मतलब की बात होते ही मेरा फोन काट दिया। हे, इस ड्रेस में मॉडल लग रही। ऐशु तुमसे बात करनी है, बैठो। जल्दी बोलो। लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है सच्चा प्यार, और मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। अगर जिंदगी में तुम मेरी नहीं हुई तो फिर मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होगा। तुम्हें जिंदगी में जो चाहिए वो सब कुछ दूंगा। ऐशु तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं? तुम कंटिन्यू करो। सच्चा प्यार व्यार जिंदगी का मतलब नहीं। नाइस लाइंस, चालू रखो, बोलते रहो, कंटिन्यू। आज जो हालात है मेरे वो कल ही होंगे। देखना 5-7 सालों में मैं एकदम बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। आई प्रॉमिस। 7 years। मैं अभी आया। हाँ बोलो। बिटवा तुम्हारे रोमांस की गाड़ी आगे बढ़ी या फिर ब्रेक लग के रुक गई? क्या बताऊं भैया, वो तो ठीक से बात ही नहीं कर रही है। पता था। इस समय कहाँ हो? मैं अभी मॉल में हूँ। करेक्ट जगह पे हो। वहाँ जो भी रोमांटिक फिल्म लगी होगी फौरन उसकी टिकट ले लो। अंधेरे में कॉर्नर वाली सीट लेना। हाँ, मैं आज तक कभी रोमांटिक फिल्म देखने नहीं गया। अबे रोमांटिक फिल्म देखोगे तभी तो रोमांस निकलेगा, उसकी भी फीलिंग्स उमड़ आएंगी, फिर गुटरगुम कर लेना। क्या आप बात कर रहे हैं? सही बात कर रहा हूँ। फिल्म शुरू होने के 10 मिनट बाद एंटर करो। क्या? हॉल में अंधेरा हो चुका होगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। रास्ता दिखाने के बहाने हल्के से उसकी कमर पर हाथ रख देना, कान में कुछ फुसफुसाने के बहाने पप्पी ले लेना, फिर उसके सोए हुए अरमान प्यार की लहरों पे हिचकोले खाएंगे। ओके, थैंक यू भैया। फिल्म देखने चले? लव स्टोरी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि लव के लेसन्स देगा मुझे। ओके एंजॉय। हाँ तो बैठे क्यों हो? जाओ जाओ टिकट्स खरीदो, जाओ जाओ। हे संभल के संभल के। जाओ। हाँ यही सीट है, आओ आ जाओ। जाओ पॉपकॉर्न लेकर आओ। इंटरवल में जाओ। हे साइड हट। सॉरी बॉस। एक्सक्यूज मी, ये लो। बटर पॉपकॉर्न है? हाँ बटर पॉपकॉर्न। मैं डाइट पर हूँ ना, मैं सिर्फ प्लेन पॉपकॉर्न खाती हूँ। अरे डरो मत विद्या, ये मौका फिर नहीं मिलेगा हमें। तुम्हें यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो विद्या, बोलो। अरे हाँ बोलो ना। डरो मत विद्या, बोलो विद्या। हाँ बोल। अरे डरना बोल। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ विद्या। पीने के लिए कुछ लाओ। क्या करेगी तू? मुझे खुद पता नहीं सलोनी कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे कुछ सपने हैं। तू अपने हस्बैंड के गांव क्यों नहीं चली जाती?
मैंने ऐसे गलती की तो मेरे घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। ओह गॉड यार कितनी इमोशनल फिल्म है ये। जब इंसान लव में धोखा खा जाए ना तो यहाँ दिल में दर्द होता है बहुत। अगर लव नहीं करते ना तो दर्द भी नहीं होता। किसी डॉक्टर ने कहा लव करो, फोकट का सिर दर्द। हेलो, बाहर जाके झगड़ा करो। इस मोटे गेंडे की तो इसे सबक सिखाना होगा। ये जो लव का नाटक है अरे तुम लोग कह रहे हो क्या? बाहर जाके झगड़ा करो ना। ए मोटे, तेरी मोटी टांग हमारे बीच में खड़ा। मुझे मोटा कहती है, खुद भूतनी है। शक्ल देखिए इनकी में। सुना इसने क्या कहा मुझे? जाने दो, गलती हो गई बेचारे से। गेंडे, देखो मुझे गुस्सा मत दिला। मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर तेरी खैर नहीं। मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। शांत हो जाइए। चुप हो जाए। कूल पागल नहीं तो पागलों की नानी है। अबे आ जा, चुप हो जाइए। शांत हो जाइए, मैं समझा रहा हूँ इसे। अब बाहर क्यों आ गए? अंदर जाइए ना। ऐसे ही चुप रहो, तुम चुप रहो, बता दो। अब मुंह बंद क्यों नहीं रखते? एक बार शांत हो जाइए। अरे तू समझता क्या? अरे तुझे तो मैं यूं ऐसे घूंसे मारूं, आ तो जा। पिक्चर का मूड खराब कर दिया। कार्तिक, मैं कहाँ गया वो मोटा? वो मोटा भगा दिया। ओह हाँ। आ रही हूँ। ऐशो, सर आपका बिल। हेलो, लिसन फ्रेंड्स, आज यहाँ कोई बिल पे नहीं करेगा। ये मेरी ट्रीट है। आज के बिल्स मेरा बॉयफ्रेंड भरेगा। हेलो महेश, सुनना, मुझे अर्जेंटली कुछ पैसे चाहिए। यही कोई 50-60 हजार दे सकता है? जितना हो सकता है दे दे। ठीक है, कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। ये लीजिए सर बिल। दिखाओ। सर 1 मिनट। 1 मोर बिल सर। क्या? आपके फ्रेंड्स ने और ड्रिंक्स ऑर्डर की थी सर। दिस इज द बिल फॉर दैट। सर अभी उतने पैसे नहीं है। आप ये फोन रख लीजिए। कैश अरेंज होने पर मैं ये फोन वापस ले जाऊंगा। प्लीज सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। बिल क्लियर हो गया। चलो चलें। फिर बच गया। हाँ, अच्छा कार्तिक, कोई और प्लान है या हम घर चल रहे हैं? हाँ? अभी हम घर ही चलते हैं। तो बताओ, सुबह से तुमने कितने पैसे उड़ा दिए हैं? क्यों? बताओ तो बोलो। यही कोई 1,00,000-1.5 लाख रुपए। एक दिन तो कर लिया, पूरा महीना कैसे करोगे? वो मेरा लुकआउट है। फिर भी बैंक से पर्सनल लोन लेकर साल भर EMI भरते रहोगे, है ना? अब बताओ कितना समय चाहिए? वो किस लिए? तुमने कहा ना सेटल होने के लिए। यही कोई 4 से 5 साल। अगर सच में ऐसा हो जाए कि 5 साल के बाद तुम सेटल हो जाओ तो सब सुपर, पर नहीं हुआ तो? नहीं, लुक्स मत तो देखो, अभी मेरी एज अराउंड 24 इयर्स है। 5 साल के बाद 29, पर उस वक्त मैं तो आंटी कहलाऊंगी। अब बताओ आयशु आंटी से कौन शादी करेगा? तुम हर बात को नेगेटिव एंगल से क्यों सोचती हो? पॉजिटिव एंगल से क्यों नहीं सोचती? ठीक है, तुम कहते हो तो पॉजिटिव भी सोच लेती हूँ मैं। मान लो कि हमारी शादी फिक्स हो गई। हाँ। वेन्यू कहाँ रखेंगे? शादी ग्रैंड और स्टाइलिश हो तो मजा आएगा। ताज होटल या फिर पार्क होटल? ओके, समझ गई। ये तुम्हारे रेंज से थोड़ा बाहर है। 5 स्टार भूल जाओ। एक डिसेंट मैरिज हॉल बुक करना पड़ेगा, उसके लिए एडवांस देना होगा। मंडप, इनविटेशन, ड्रेसेस, खाना पीना, ऑर्केस्ट्रा। शादी से पहले मेरे खास फ्रेंड्स को पार्टी, फिर तुम्हारे खास फ्रेंड्स को पार्टी, आफ्टर मैरिज पार्टी। कम से कम 15 लाख खर्च होंगे।
और ये 15 लाख कहाँ से लाओगे तुम? आज सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च किए हैं और पूरा साल EMI चुकाओगे, तो 15 लाख के लिए कम से कम 15 साल की EMI। मुझसे शादी करने के चक्कर में 15 साल तक रोते रहोगे, ये कैसी समझदारी? यानी शादी के बाद तुम मुझसे कहीं ज्यादा बैंक ऑफिसर के साथ टाइम स्पेंड करते रहोगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेते। चलो ठीक है, हम इतना शो ऑफ नहीं करेंगे। शादी तो हम सिंपल से मंदिर में कर लेंगे, यानी EMI का टेंशन खत्म। शादी तो होगी, लेकिन हनीमून? शादी में तो पैसे बचा लेंगे, लेकिन हनीमून स्विट्जरलैंड जाना तो भूल ही जाओ। मुझे खंडाला भी चलेगा, या फिर तुम्हारा वो छोटा सा 10 by 10 का घर, उसमें एडजस्ट कर लूंगी। हर बात में टॉन्ट मत मारो। शादी के बाद बड़ा घर ढूंढ लूंगा मैं। ये बात ठीक है, एक रहने लायक बड़ा सा घर ढूंढेंगे, पर कम से कम उसके लिए 15,000 रेंट देना पड़ेगा। घर का रेंट 15,000, उसके अलावा दूध, सब्जी, रूटीन का राशन, सफाई वाली, ऑटो का भाड़ा, इनका हुआ 15,000। एक सीधी सादी अनएक्साइटिंग लाइफ जीने के लिए भी मिनिमम 30,000 पर मंथ चाहिए। तुम्हारी छोटी सी सैलरी में एक डल सी बोरिंग सी भी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। उसे बैलेंस करने के लिए तुम्हारे साथ साथ मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैरिज लाइफ मशीन लाइफ बनकर रह जाएगी। 1 साल बाद अगर नसीब ने साथ दिया तो हमारा बच्चा हो जाएगा, और तुम जो मेरे पीछे इतने पागल हो, दूसरे साल तक दूसरा बच्चा कर ही दोगे। अब बच्चे होंगे तो उन्हें पढ़ाना भी जरूरी है। तुम उन्हें लोकल स्कूल में डालना चाहोगे और मैं कॉन्वेंट के लिए लड़ूंगी। और जिस दिन ऐसा होगा ना, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट खत्म।